हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोबेशन पीरियड ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। सो सबको ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है। पीओ और क्लर्क के दोनों के ही प्रोबेशन पीरियड के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब मैं पीओ की सेपरेटली डालती हूँ या क्लर्क की सेपरेटली डालती हूँ तो कमेंट्स में आता है कि पीओ की भी बनाया करिए और क्लर्क की साथ में बनाया करिए। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि पीओ और क्लर्क के प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं तो इस बार ज़रूर कर लीजिएगा। सो देखिए, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों के ही प्रोबेशन पीरियड की जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका जो आरआरबी का पीओ होता है उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 इयर्स का, एंड जो आपका क्लर्क होता है उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का। ये मैं यूजुअली बता रही हूँ, किसी बैंक में डिफर भी कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेशन पीरियड। अब चीज़ें आती हैं कि प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या होता है एंड क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पेट्रोल अलाउंस जैसी चीज़ें हैं तो वो आपको प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेंगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में आपको पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलेगा एंड इसके साथ साथ आपको मेडिकल का भी नहीं मिलेगा। मेडिकल अलाउंस तो मिलेगा जो कि आपको 1 ईयर में 10,300 रुपीज़ मिलता है, पर उसके साथ में आपको जो आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका रीइंबर्समेंट आप नहीं करा सकते हैं, यानी कि वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने लीव्स के ऊपर सेशन नहीं देखा है तो आप चैनल में देख सकते हैं कि आपको लीव्स में भी आपके रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको उस टाइम पे कुछ लीव्स मिलती हैं एंड कम लीव्स मिलती हैं एंड साथ ही साथ कुछ लीव्स आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप यूजुअली क्या कर सकते हैं कि कैजुअल लीव और मेडिकल लीव ही ले सकते हैं उस टाइम पे। प्रिविलेज लीव आपकी कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, सो आप उन्हीं से ही काम चला सकते हैं उस टाइम पे अपना। सो उस टाइम पे आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा। एंड हाँ, इस टाइम पे आपकी जॉब, प्रोबेशन पीरियड का मतलब ही यही होता है कि इस टाइम पे आप प्रोबेशन पे हैं, यानी कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं हुई है, आपको टेम्प्रेरी, देखिए टेम्प्रेरी बोला है पर ऐसा तो है नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी जॉब तो है ही आपके पास में, पर वो बोला जाता है वो प्रोबेशन पीरियड आपका उस टाइम पे टेम्प्रेरी होता है एंड उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। तो उस टाइम पे प्रोबेशन पीरियड में आपको अपना अच्छे से जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अच्छे से निभानी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या नहीं मिलती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टाफ लोन हो गया आपका, जैसे कि आपका उसमें आता है हाउस लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, ठीक है, व्हीकल लोन हो गया। तो देखिए, प्रोबेशन पीरियड में आपको ये कोई भी तरह के लोन्स आपके नहीं मिल सकते हैं, प्रोबेशन के बाद ही आपको ये लोन मिल सकता है। जैसे कि प्रोबेशन जस्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना बाइक या स्कूटी जिसको लेना है तो वो तुरंत ले सकता है प्रोबेशन के बाद में। एंड जो कार है, कार वगैरह के लिए आपको किसी किसी बैंक में 3 इयर्स होता है, किसी बैंक में 4 इयर्स होता है कि 3 या 4 इयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए बैंक में। तो इस तरह से आप उस टाइम पे लोन ले सकते हैं, बट प्रोबेशन में आप किसी तरह का लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आपको हाउस लोन कब मिलेगा, हाउसिंग लोन कब मिलेगा। तो हाउसिंग लोन जो आपका होता है वो आपको किसी किसी बैंक में 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, 6 इयर्स का। तो ये जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको उस पीरियड के बाद ही आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि प्रोबेशन पीरियड पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एंड प्रोबेशन पीरियड पे आपको बहुत ही अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं। एंड साथ ही साथ आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सटेंड होगा 5 to 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है, पर यूजुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत ही रेयर केस होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग ख़राब है एचआर के साथ में, या आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तभी आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचिए, अपना जो काम है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रोबेशन पीरियड आपका बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमें प्रोबेशन पीरियड के बारे में डिस्कस करनी थी। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि आपका जो हाउसिंग लोन है, आपका जो जितने भी बाइक लोन है और इन सब चीज़ों पे आपका कितना इंटरेस्टेड पड़ता है और क्या और बेनिफिट्स होते हैं जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पोस्टिंग से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सो अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन डू लाइक द सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।